हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने लेसन नंबर 7 में बायोडाइवर्सिटी, स्पेसीज, इकोसिस्टम, हैबिटेट, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, काज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमने डिफॉरेस्टेशन पढ़ा था और कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन पढ़ा था। अब हमारा सेकंड पॉइंट है इलीगल हंटिंग। इलीगल हंटिंग का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से शिकार करना। यानी बहुत सारे जो जानवर, जंगली जानवर है, जैसे टाइगर है, एलिफेंट है, लियोपार्ड्स, रिनोर्स, वेल्स, सील्स, ये सारे जानवर होते हैं। इनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे स्किन है, फर है, टस्क है, और भी दूसरे बॉडी पार्ट्स है, जो शिकार के करने के बाद इनको बेच दिया जाता है। इस प्रकार इलीगल तरीके से, यानी गैर कानूनी रूप से शिकार करने, जानवरों का शिकार करने की जो प्रोसेस है, इसको पोचिंग बोलते हैं। यानी कि लोग अपने कमर्शियल यूज के लिए इनका शिकार करते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं। जो इंडियन फॉरेस्ट का चीता है, यह विलुप्त होता जा रहा है। और मॉरिशस का डोडो नामक पक्षी, यह भी ज़्यादा शिकार होने के कारण अब एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो गया। यानी इसका खाने के लिए इसका वहाँ के लोग यूज़ करते थे। पोल्यूशन पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे पौधे और जानवर धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि मिट्टी, पानी और जो हवा है, ये सारी पोल्यूटेड होगी। इनकी वजह से पौधे और जो जानवर है वो भी इफेक्टेड हो रहे हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज़ करने से पौधों के अंदर हार्मफुल पेट्स के कारण, और जो समुद्री जो एक्वाटिक एनिमल्स है, एक्वाटिक प्लांट्स है, उनका भी धीरे धीरे वो भी विलुप्त हो रहे हैं या ख़त्म होते जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मेजर कारण है तेल का रिसाव। आपने सुना होगा, समुद्रों के अंदर जो पानी के जहाज जाते हैं, उनमें कई बार तेल का रिसाव होने के कारण जो एक्वाटिक एनिमल्स या प्लांट है, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इसलिए बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो ये समुद्री जीव है, ये पोल्यूशन के कारण ख़त्म हो रहे हैं। नेक्स्ट जो काज है या कारण है बायोडाइवर्सिटी के लॉस का, वो है नेचुरल डाइजेस्टर, यानी प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा में जैसे अर्थक्वेक, भूकंप, बाढ़, ड्रट, सूखा, साइक्लोन, सुनामी या हरिकेन्स, तूफान वगैरह, इनके कारण भी बहुत सारे जो जंगली जानवर है या पौधे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। इसके लिए सबसे मेन एग्जाम्पल या ताज़ा उदाहरण 2012 का है, जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में बाढ़ के कारण 600 के करीब, जिसमें हाथी और रिनोर्स यानी जानवर मारे गए थे। नेक्स्ट है एक्जोटिक स्पेसीज। एक्जोटिक स्पेसीज होता है विदेश या दूसरी जगह से लाई हुई स्पेसीज या प्रजाति। कोई भी जानवर या पौधे जो अपनी ओरिजिनल जगह की जान पहचान के बजाय इसको किसी दूसरी जगह पर लगाया जा रही है, वहाँ पर इंट्रोड्यूस जिसकी पहचान मिल जाती है, उसको एक्जोटिक स्पेसीज कहते हैं। या फिर कहीं दूसरी जगह से लाकर इसको कहीं अपनी जगह पर लगाया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए वाटर हाइसिंथ, यह पौधा इंडियन नहीं था, इसको बाहर से लाया था। इसके पर्पल कलर के फ्लावर के कारण इसको लेके आए थे, लेकिन ये एक ऐसा पौधा है जो धीरे धीरे पानी के जितना एरिया होता है उसको सबको कवर कर लेता है। जितना जल्दी इसको ख़त्म किया जाए, उससे ज़्यादा जल्दी यह है वहाँ पर ग्रोथ करना शुरू कर देता है, और जो वाटर बॉडी थी उसको कंप्लीट कवर कर लेता है। इसके कारण जो वो एक्वाटिक एनिमल्स और जो प्लांट्स है, उन सब दोनों को नुकसान है, और वो ज़्यादातर मछलियों की मौत का कारण यही पौधा होता है। फिर एमसीक्यू है, पहला है द पार्ट ऑफ अर्थ इन विच ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इज कॉल्ड, ये कल हमारे आया था, बायोस्फीयर। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक कम्युनिटी एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। नेक्स्ट, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा क्या होता है? किसी पार्टिकुलर जगह पर किसी पौधों का रहना क्या कहलाता है? वो है फ्लोरा। और फोना ये ऑपोजिट हो जाएगा, उसमें प्लांट्स थे, इसमें एनिमल आ जाएंगे। यानी किसी भी विशेष क्षेत्र पर किसी विशेष जानवरों का रहना, या डिफरेंट काइंड्स ऑफ, यानी अलग अलग जानवरों का किसी विशेष क्षेत्र पर रहना, अपने प्राकृतिक वातावरण, उसको फोना बोलते हैं। अब आपने देखा था कि कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जानवर और पौधे खत्म होते जा रहे हैं, या लोग अपने यूज़ के लिए इनको धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। गवर्नमेंट और कुछ नॉन गवर्नमेंट संस्थाएं ऐसी बनाई गई है उसके लिए, ताकि इनको बचाया जा सके।
कुछ ऐसे लॉ बनाए गए हैं जिससे कि इन जानवरों को इनका शिकार होने से रोका जाए। इसके लिए एक संस्था है जैसे IUCN है, ये इंटरनेशनल लेवल की संस्था है, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है WCU यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। इनका काम क्या होता है, जो जानवर और पौधे होते हैं जो कि विलुप्त होने की कगार पर है उनको बचाना। और इसलिए इन्होंने कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं। सबसे पहले एक्सटिंक्ट, आज एक्सटिंक्ट को देखते हैं। एक्सटिंक्ट स्पेसीज कौन से होते हैं, द स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट आर नॉट फाउंड नाउ बट वंस लिव्ड ऑन अर्थ और कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पेसीज, यानी कि विलुप्त होने वाले प्रजाति, ऐसे जीव या जानवर जो कभी पृथ्वी पर थे लेकिन अब नहीं है। उसका सबसे मेन एग्जाम्पल अभी आपको बताया था, एक तो डोडो नामक पक्षी जो मॉरिशस में था और अब वो खत्म हो गया है। दूसरा है सबसे मेन डायनासोर, आप सबने डायनासोर के बारे में सुना होगा। डायनासोर लिव ऑन अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर एगो। डायनासोर लिव ऑन अर्थ, साइंटिस्ट बिलीव दैट द our earth cooled suddenly and dinosaur could not adjust to the sudden change in the climate, यानी कि हजारों लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी के ऊपर डायनासोर थे, लेकिन साइंटिस्ट ये मानते कि धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडी हो गई थी तो वे एकदम से चेंज होने वाले इस क्लाइमेट को वो सहन नहीं कर पाई और उनकी जो संख्या थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई और वो विलुप्त हो गई। ऐसे ही डोडो भी उसकी जो हंटिंग के कारण इसका खाने के लिए यूज करते थे, शिकार करके इसको धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। तो ये कौन से होते हैं, एक्सटिंक्ट स्पेसीज यानी विलुप्त हो चुके प्रजाति।